हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। अच्छा, मैंने ना पॉडकास्ट एक बना ली थी। उस पॉडकास्ट में मैंने शुरू में उसके फादर के लिए दुआ वगैरह करके और देन जो थोड़ा बहुत जो कंटेंट था शोएब इब्राहिम के व्लॉग का, उसका मैंने रिव्यू कर लिया था। बट उसको मैंने अभी पोस्टपोन कर दिया। मैंने कहा नहीं, वो मैं कल भले शेयर कर दूंगी। लेकिन अभी ना मुझे इस चीज़ पर ज़्यादा बात करना ज़रूरी समझा। पता है क्यों? हालांकि मैं पॉडकास्ट बना चुकी हूँ, बट इसको मैं दोबारा मतलब एक दूसरी पॉडकास्ट बना रही हूँ। इसलिए बना रही हूँ, मतलब मैं देखो मानती हूँ ये फैमिली बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इसकी हरकतें ठीक नहीं है और करते हैं ये ऐसी हरकतें जो कि हमें समाज के लिए भी ठीक नहीं लग रही होती, कभी कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। लेकिन देखो, बीमारी को लेकर झूठ बोलना, चाहे वो दीपिका की बीमारी को लेकर हो, चाहे वो ये बीमारी को लेकर हो, मुझे लगता है झूठ वाली सिचुएशन है नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो, मैं देख रही थी कि वो यहाँ पर ये बातें चल रही हैं कि जो सबा के उसमें बर्थडे में तो पापा नज़र आ रहे हैं, तो पापा को कैसे स्ट्रोक हो सकता है? भाई उसने सीधा सीधा लिखा है कि सुबह के ऊपर, मतलब आज सुबह जो इसकी जिस दिन इसने स्टोरी लगाई है, आज डेट है कुछ 23, तो 23 की सुबह में जो है उसके पापा को स्ट्रोक आया। और हम सबको पता है कि उन्हें स्ट्रोक 2 आ चुके हैं और तीसरा स्ट्रोक बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और वाकई उनके 24 आवर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। तो उस टाइम पर ये वाली बातें, अगर मगर वाली बात, या काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि उनको सिंपैथी चाहिए। देखो, मैं मानती हूँ कि वो सिंपैथी के लिए इस तरीके के जो कार्ड्स होते हैं या जिस तरीके के वो थंबनेल और टाइटल लगाते हैं, वो सब कुछ बजा है, वो सब कुछ ओके है। हम उस पर कॉल आउट करते रहते हैं, हम सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन कभी कभार दरअसल या तो फिर हो जाता है कि इन्होंने इतना शेर आया करते कर दिया होता है कि जब रियल में भी कुछ इनके साथ प्रॉब्लम होती है तो लोगों को उन पर डाउट हो रहा होता है कि नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये जान के कर रहे हैं। बट नहीं, मुझे नहीं लग रहा। मैं तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई बीमारी को लेकर, वो भी इतनी सीरियस बीमारी को लेकर, कभी भी नहीं कहेगा कि उसके फादर जो है वो आईसीयू में है और उनके लिए 24 आवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान इस तरीके की कोई स्टोरी लगाएगा जस्ट सिंपैथी के लिए। नहीं ज़रूरत है उसको सिंपैथी के लिए इस तरीके की, और इस टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जो उसको सिंपैथी की नीड है। मतलब नॉर्मली जो नॉर्मली बात होती है, नॉर्मली कॉल आउट होता है, वही सब कुछ हो रहा है। कोई ऐसा भी नहीं हुआ जैसे लास्ट टाइम कश्मीर वाला सीन हुआ था, जब वो बहुत बुरे तरीके से और बहुत भयंकर तरीके से कॉल आउट हो रहे थे। तो एक चीज़ पर जब लोगों का ध्यान गया अभी तक कि शायद ये जो दीपिका की बीमारी का बताया, उसको छुपाने के लिए, उसको दबाने के लिए बताया है। लेकिन चाहे वो दीपिका की बीमारी हो, चाहे वो उसके अब्बू की बीमारी हो, वो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों बीमारियों के अंदर कुछ झूठ है। हाँ, बातें सच हैं। और मुझे कहीं 1% भी कहता ना, कि मुझे तो डाउट आया भी नहीं था 1% का। इसीलिए मैंने अपना वो पॉडकास्ट जब स्टार्ट किया, मैंने उस पॉडकास्ट में दुआओं का कहा कर, और मैंने उस पॉडकास्ट को आगे, मैं कल लगाऊंगी तो आप देख लेना, मैंने उस पॉडकास्ट को आगे कर, मतलब बोलकर दुआओं की अपील करके और मैंने आगे शुरू कर दिया। क्योंकि मेरे लिए 1% भी डाउट बनता ही नहीं है। मतलब मैं डाउट कर ही नहीं सकती 1% के, इनको कोई 1% भी कोई इशू है। लेकिन जब मैं लोगों को देख रही हूँ तो कभी कभार मुझे लगता है कि शायद हम ज्यादती कर जाते हैं। हमारा काम उनको रिव्यू करना है, उनको हर मामले में हेट देना, ये हर मामले में उनको बस ये कहना कि ये गलत ही है, ये इतना गलत कर सकते हैं। नहीं यार, कोई अपने बाप के लिए इतना गलत नहीं लिख सकता। और वो भी उस बाप के लिए कि जिस बाप की ऑलरेडी 2 बार स्ट्रोक आ चुके हैं। थर्ड स्ट्रोक, क्योंकि एक स्ट्रोक जो है वो उनको पहले आया था जब वो बिल्कुल ड्रामा कर रहा था सिमर वाला, एक स्ट्रोक तब था। सेकेंड स्ट्रोक जब ये लोग अभी जब ये लोग दिल्ली वगैरह जा रहे थे, मतलब ये व्लॉगिंग के दरमियान ही आया था दूसरा स्ट्रोक। और आज ये तीसरा है, और ये बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में आती है बात। और मैं देख रही थी यार, यहाँ पर कर्मा की बात हो जाती है कि यार कर्मा पड़ रहा है। क्या हमारे घरों के अंदर बीमारियाँ नहीं आती है? क्या हमारे घरों में ये सारी चीज़ें नहीं आती है? हाँ ठीक है, ऊपर तले बीमारियाँ आ रही हैं। ऊपर तले दीपिका की बीमारी, फिर अंकल की, फिर पहले अंकल की तबीयत ठीक ठीक नहीं थी उस टाइम पर भी। अगर देखो तो जब अंकल की तबीयत खराब हुई थी उस टाइम पर उसकी अम्मी को भी कोरोना हुआ था, और उस टाइम पर जो है अम्मा भी हॉस्पिटलाइज हुई थी। अगर आप लोग उनको शुरू से देखते हो, क्योंकि मैं उनको शुरू से देखती हूँ इसलिए मुझे याद है, उस टाइम पर जो है वो अम्मा की भी तबीयत खराब हो गई थी, वो भी हॉस्पिटल में थी। और जो है वो आंटी को भी कोरोना हुआ था, जो बाद में उन्होंने बताया था, बाद में उन्होंने डिस्क्लोज किया था, उस वक्त उन्होंने नहीं बताया था। तो कोरोना हो गया था, तो उस टाइम पर भी उन पर ऊपर तले जो है वो आजमाइश आई थी, और ऊपर तले जो है वो उनके घर में बीमारियां आई थी। हम नहीं जानते यार, हम कोई नहीं होते ये कहने वाले कि जिनको बीमारियां मिल रही हैं वो इनका कर्मा है या वो उनकी आजमाइश है। हमें नहीं पता, लिटरली हम नहीं जानते। हाँ, हम जो इनका कंटेंट देखते हैं, हम इनको कॉल आउट करते हैं इन सब बातों पर। हम इन सब बातों पर इनकी मतलब जो ये हरकतें कर रहे होते हैं, या जो हमें ये व्लॉग्स के अंदर जो ऊपर नीचे चीज़ें दिख रही होती हैं, या व्लॉग्स में जो है ये कुछ कहते हैं और अमल करते हुए कुछ और दिखते हैं, तो हम उन पर इनको
करके कॉल आउट करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम किसी को कर्मा कहने वाले होते हैं और या ये कहने वाले होते हैं कि हाँ इनको इनके गुनाहों की सज़ा मिल रही है। मतलब ये कंटेंट बुरा दे रहे हैं, ठीक है, ये कंटेंट के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर ये अपने घर में बच्चों के साथ, अगर लोगों को लग रहा है कि जो बच्चे इनके घर के अंदर रह रहे हैं वो उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सारे उधर अक्लमंद है, ठीक है। अब वो जो बच्चे हैं ना वो भी अब बच्चे नहीं रहे हैं, वो अब अडल्ट में आने आ गए। सिर्फ एक रेहान, अभी रेहान भी अडल्ट में आ चुका है। तो कोई भी उस घर के अंदर अब बच्चा नहीं है, सब अपनी मन मर्जी के मुताबिक हैं। सबको पता है क्या नहीं करना क्या नहीं करना। किसी ने किसी को रोक के नहीं रखा कि तुम यूट्यूब नहीं करो। भाई कल को अगर कोई बिफर के बोलता है नहीं मैं चैनल स्टार्ट करूंगा, क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलेंगे ना कि हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, हम तुम्हारा खर्चा बंद कर देंगे, बस यही करेंगे। इसके अलावा और ये क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? जब इन्होंने रुकैया ने चैनल स्टार्ट किया तो रुकैया का कोई कुछ कर सका? कोई कुछ नहीं कर सका रुकैया का, ठीक है। रुकैया को कोई स्टॉप नहीं कर सका, कोई ये कुछ नहीं कर सके। हालांकि उन्होंने एक बार भी प्रमोट नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी रुकैया ने अपना चैनल चला लिया ना। तो यही बात है कि अगर कोई स्टार्ट करता है इनमें से चैनल तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन इस पर यह कह देना कि इनको कर्मा मिला है, और ये मैंने सब कमेंट्स रीड किए हैं, इसके बाद मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ। वरना मुझे लग रहा था कि नहीं यार इस चीज़ों पे तो कोई कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि किसी को भी ये डाउट नहीं जाएगा कि कोई ये फेक कर रहे हैं। मतलब लोगों का कहना है कि भाई उसकी सबा की बर्थडे में तो बैठे हुए थे। भाई सबा की बर्थडे 21 को है, इसने 23 को स्टोरी डाली है, 2 दिन का फ़र्क है। यहाँ पल की खबर नहीं होती, यहाँ तो फिर भी बीच में 2 दिन का गैप। तो काफ़ी सारे लोगों का मानना था कि इनकी तबीयत अगर ख़राब है तो वो तबीयत इनकी ख़राब रही होगी तो वो कैसे इधर आके बैठे हैं। नहीं, अगर आप शुएब इब्राहिम का भी लास्ट व्लॉग देखोगे तो वहाँ पे पापा बिल्कुल सही नज़र आ रहे हैं, अच्छे से नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, और बहुत मतलब अच्छे से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब वो कह रहा है कि मैं गाने की शूट पर जा रहा हूँ तो तब वो बात कर रहे हैं, और वो जैसे बात करते हैं, जिस तरीके से वो रहते हैं, वो वैसे ही दिख रहे हैं। मतलब कोई उनकी कंडीशन बुरी नहीं लग रही। इवन देव भैया भी उधर नज़र नहीं आए थे, क्योंकि रेहान उनको खाने के लिए और लेकर आ रहा था, तो वो बिल्कुल ओके नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस टाइम पर उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी, क्योंकि मैंने देखा लोगों का कॉल आउट इस बात पर भी हो गया, अगर तबीयत ख़राब थी तो ऐसे फिर जो है वो बर्थडे में आने की क्या ज़रूरत थी। लोगों को लग रहा है कि सबा इब्राहिम ने जो बर्थडे नहीं किया वो उसके पापा की तबीयत की वजह से नहीं किया। नहीं, उसका सबको पता चल गया कि उसने जो बर्थडे नहीं किया वो दीपिका की तबीयत को लेकर नहीं किया था, पापा की तबीयत अभी ख़राब हुई है। और 1-2 कमेंट्स तो मैंने ऐसे भी देखे कि देखो ये झूठ था ना, इन्होंने ये सारा ड्रामा क्रिएट किया था, ये सारी चीज़ें तो रियल हो गया। नहीं यार, इतना हमें लगता है कि हमें इतना भी बगैर दिल का नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। वो प्रॉब्लमेटिक, ठीक, वो सारी चीज़ें बजा हैं, सब कुछ ओके है, लेकिन यार इतना मुझे नहीं लगता कि हमें गिर जाना चाहिए कि हम उन पर भी इस चीज़ पर डाउट करना शुरू कर दें कि नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ ज़्यादती कर जाते हैं हम, जो है वो रिएक्शन चैनल्स हैं या हम जो भी हैं, अगर वो हम कमेंट करने वाले भी हैं, अगर हम कोई पोस्ट करने वाले भी हैं, तो मुझे लगता है कि इतनी इंसानियत तो हर कोई डिज़र्व करता है। देखो आगे चलकर अगर ये इस पे कंटेंट छापते हैं या इस पे ये कंटेंट निकालते रहते हैं पापा की बीमारी का, हॉस्पिटल का, इस सारी चीज़ों पर का, तो हम उस पर ज़रूर बात करेंगे, हम उस पर ज़रूर इनको कॉल आउट करेंगे जो चीज़ें हमें इनकी इसमें प्रॉब्लमेटिक लगेगी। लेकिन फ़िलहाल इस तरीके से कि इनका कर्मा है और इनकी इन सब चीज़ों पर कि भाई इनके साथ जो हो रहा है वो इन्हीं का कर्मा मिला हुआ है। और कुछ इन्होंने मतलब 1-2 पोस्टर तो मैंने ऐसी भी देखी थी जिसके अंदर ये भी लिखा हुआ था कि शुएब इब्राहिम ने यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसके बाद शुएब इब्राहिम जो है वो ऊंचा ही नहीं आ पा रहा। कभी ये इशूज़, कभी ये इशूज़। अगर हम अपने घरों में भी देखें या आसपास जब हमारे घरों में परेशानियां आती हैं, देखो हर किसी के घर में कुछ ना कुछ परेशानी आती है, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन वो चीज़ कर्मा से रिलेट नहीं होती है। हाँ, जैसे जैसे व्लॉग्स आएंगे उन पे ज़रूर हम बात करेंगे, रिव्यू करेंगे, या जो व्लॉग्स इनके आए हुए हैं उन पे हम रिव्यू करेंगे। वो सब कुछ अलग है, वो सब कुछ सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, सबका अपना अपना तरीका है। मैं किसी को भी नहीं बोल रही कि नहीं वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए, या ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कर्मा की बात हो रही है या उसके फादर को लेकर ये बात हो रही है कि जो है वो पहले से इनकी हालत ऐसी थी या ये था, नहीं, पहले से ऐसी हालत नहीं थी। या तो एक तो ये बात हो रही है कि ये बात सच है कि झूठ है, सबसे ज़्यादा तो ये बात है कि मैंने देखा है कि लोग ये लिख रहे हैं कि अगर ये सच है तो जो है, अगर इन लोगों ने ये सच बोला है तो फिर ये अल्लाह ताला इनको शिफा दे। लेकिन ये झूठ नहीं लिखेंगे। एक ने मैंने देखा कि पोस्ट लिखी हुई थी कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने का कैसे टाइम है अगर बाप की कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी है तो। देखो एक पोस्ट डालना, ये फिर हम कभी कभार ज़्यादती कर जाते हैं। वो पोस्ट डालें तो भी मसला, नहीं डाले तो भी मसला, के बताते नहीं है ऑडियंस को, फैमिली का चूना मारते हैं और इतना भी नहीं बताते कि इतनी तबीयत है ताकि सब दुआ कर लेते। तो इस वक्त इंसान को यही होता है कि भाई जितना भी हो वो दुआओं के लिए तो कहलाता ही कहलाता है। हाँ, अगर वो वीडियो शूट कर रहा होता या वो वीडियो शूट करके दिखा रहा होता कि ये देखो मेरे पापा की कंडीशन ऐसी है, या अगर वो कल को जो व्लॉग अपलोड करेगा उसके अंदर अगर उसने वो क्लिपिंग ऐड की हुई होगी जिस दिन वो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, वो वाली सारी चीज़ें, तो वो ज़रूर कॉल आउट होंगी, उस पर ज़रूर बात होगी। लेकिन फिलहाल सिर्फ एक इंस्टाग्राम की पोस्ट ही है। इवन सबा की तो वो पोस्ट भी नहीं दिखी है, सिर्फ शुएब ने एक पोस्ट अपलोड की है और उस पोस्ट के ऊपर ही बस सारी बातें चल रही हैं।
तो बहरहाल आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताना। बाकी जो चीज़ें मुझे लगी वो मैंने अपने ब्लॉग में कही हैं। बाकी किसी को भी कोई मैं शेड नहीं करी, किसी को भी कुछ मैं बोल नहीं रही, ये मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है कि वो जो चाहे लिख सकते हैं, सबको आज़ादी है, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि ये चीज़ होनी चाहिए। देखो कॉल आउट मैंने जो मेरी लास्ट वाली वीडियो थी जो मैंने बना के रखी थी, उसके अंदर मैंने उसके जो पुराना वाला व्लॉग था उसी का रिव्यू किया हुआ था, मैंने नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा कि यार ये चीज़ डिस्कस होने के लिए अभी नहीं है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि उनके साथ अच्छा हो, वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। इस वक्त वो इस कंडीशन में है, देखो 24 घंटे जो बोले गए हैं वो इनके लिए कंडीशन ऐसी है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त वो डरे सहमे हैं। और मैंने आपको बताया जिस तरीके से इनको 2 अटैक पहले हो चुके हैं और ये तीसरा है, तो मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई मामूली चीज़ है, नहीं, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आई होप ये जल्द से जल्द जो है वो ठीक हो जाएं और मतलब कि बिल्कुल ठीक ठाक। और मुझे एक चीज़ मैंने देखी, मेरे पास एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया, अब तुम लोग को चैन मिल गया। मतलब हमें क्यों चैन? मतलब मैंने तो कभी अपनी वीडियोस से ये नहीं बताया कि भाई इनके साथ कुछ जाती हो या इनके साथ कुछ गलत हो तो मुझे चैन मिलेगा, नहीं मिलेगा मुझे चैन इस बात पे। मुझे क्यों मिलेगा चैन? भाई मैं उनके ऊपर कंटेंट बना रही हूँ, मैं कोई उनका बुरा नहीं चाह रही, मैं नहीं चाह रही कि भाई उनके साथ कुछ गलत हो या उनकी फैमिली तहस नहस हो जाए, बिल्कुल मैं ऐसा कभी नहीं चाह रही। और ना मैंने तो इवन कभी उनके व्यूज़ तक भी बात नहीं की हुई है कि इनके व्यूज़ तो गिरने ही चाहिए, नहीं गिरने चाहिए। क्यों भाई? सबका अपना अपना व्यूज़ गिरते हैं, सबको अपना अपना टेंशन होता है। हमारा काम उनके कंटेंट पे बात करना है कि वो जो कंटेंट अपलोड कर रहे हैं उस पर हमारा नज़रिया क्या है, या क्या ऐसी चीज़ जो है वो अजीब दिखती है, ये जो चीज़ें हैं। लेकिन इनकी कभी कोई गम में या किसी किस्म में कोई परेशानी आती है उसमें खुश होना नहीं है, उसमें कोई खुशी सेलिब्रेट करना नहीं है, ये तो इंसानियत का तकाजा है। खैर चलो जी, मुझे पता है कि देखो इवन नेहा फैज़ी पे अगर पॉडकास्ट बनाएगी तो वो भी उसमें दुआओं का ही कहेगी कि दुआ ज़रूर करो लाजमी, क्योंकि हर एक कोई नहीं चाहता कि किसी की फैमिली तहस नहस हो जाए या किसी की फैमिली बर्बाद हो जाए या किसी की फैमिली में ऐसी सारी चीज़ें होना शुरू हो जाए या किसी के फादर के साथ। एक फ़ादर बहुत बड़ी नेमत है भाई, बाप का होना बहुत बहुत मायने रखता है। इन्होंने जब बिना मतलब जीते जी जो अपने बाप के साथ जो इसने किया था सबा इब्राहिम ने, कि उसको बाप बना दिया था और शुएब इब्राहिम भी बन गया था, तो वो चीज़ हमने कितनी बार कही कि वो गलत है। भाई बाप बहुत बड़ा साया है, उसकी मौजूदगी ही आपके लिए बहुत बड़ा साया है। एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस होता है, और खास कर अंदर के बेटी के अंदर तो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, क्योंकि हम खुद बेटियां, हमें पता है कि हमारे लिए हमारा बाप जो है वो क्या मायने रखता है। तो बहरहाल आई होप वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे और उनके लिए आसानी करें। तो बहरहाल दुआ में लाजमी याद रखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।